नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे। वहां उन्होंने जो कहा उसका सार इन 3 बातों में है जो कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी मानते हैं। पहला, अयोध्या में बीजेपी को जिस तरह हराया है उसी तरह गुजरात में भी हराएंगे। दूसरा, अयोध्या में बीजेपी को इंडिया गठबंधन का हराना राम मंदिर आंदोलन को हराने जैसा है। और तीसरा, देश में राम मंदिर आंदोलन के बरक्स कांग्रेस एक नई राजनीति का सूत्रपात करने जा रही है। इन तीनों निष्कर्षों में कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और इस वक्त उनकी पार्टी बहुत आशा भरी नजरों से उनकी ओर देख रही है। वो अगर गुजरात में बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं जो बीते 29 साल से राज्य में कभी हारी ही नहीं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए एक बड़ी बात है। बड़े से बड़ा युद्ध हौसलों से जीता जाता है। राहुल गांधी ये हौसला दिखा रहे हैं। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार गुजरात में वो बीजेपी को हराएंगे। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। यही बात हफ्ते भर के भीतर गुजरात में जाकर भी कही। इस आत्मविश्वास में कोई बुराई नहीं है। दिक्कत ये है कि अतीत के अनुभव इनके आत्मविश्वास की कलई खोल देते हैं। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को नाकों चने चबवा दिए थे। कई बार ऐसा लगा कि अब की तो बीजेपी यहां हार ही जाएगी। तब 47 साल के राहुल गांधी के 3 मजबूत पाए राज्य के 3 युवा थे जो अलग अलग तबकों से आते थे और अपने अपने समुदायों में काफी लोकप्रिय थे। पाटीदारों में हार्दिक पटेल, जो तब चुनाव लड़ने की उम्र के भी नहीं थे लेकिन पाटीदारों के स्वाभाविक नेता बने हुए थे। दूसरे अल्पेश ठाकोर थे जो पिछड़े वर्ग से आते थे और तीसरे जिग्नेश मेवाणी जो दलित नेता हैं। ऊपर से जब सूरत के व्यापारियों ने ये नारा देना शुरू किया कि हमारी भूल कमल का फूल, तो इससे कांग्रेस की उम्मीदें जीत के विश्वास में बदलने लगी थी। हालांकि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। बीजेपी ने 182 की विधानसभा में 99 सीटें जीत ली जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थीं। कांग्रेस हार जरूर गई लेकिन बीजेपी को शानदार और दमदार टक्कर देकर जीत के इस खूबसूरत मोड़ पर आकर अपनी सत्ता गंवा देने वाला कोई भी दल अगले चुनाव में पूरी ताकत झोंक देगा। सबको लगता था कि 2022 में कांग्रेस ऐसा ही करेगी लेकिन नहीं कर पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वैसी ऐतिहासिक जीत हासिल की जो अभूतपूर्व थी। बीजेपी को 156 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस को सिर्फ 17। ये सीटें इतनी कम थीं कि कांग्रेस को विपक्ष के नेता का भी दर्जा नसीब नहीं हो पाया। वो होना ही था। राहुल गांधी पदयात्रा पर थे इसलिए प्रचार के लिए समय नहीं दे पाए। दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने गुजरात कांग्रेस को उसके भाग्य पर छोड़ दिया था। कांग्रेस लड़ी ही नहीं। क्यों नहीं लड़ी, ये एक अद्भुत रहस्य की बात है। 5 साल में ही विजेता वाली किलर इंस्टिंक्ट न जाने कहां गुम हो गई। इस लोकसभा चुनाव में 99 के फेर में पड़ी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगली बार गुजरात जीतने का दम भर रहे हैं। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए 3.5 साल का इंतजार करना होगा। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अयोध्या में बीजेपी को हराकर इंडिया ब्लॉक ने राम मंदिर आंदोलन को हराया। ये एक बेहद गंभीर राजनीतिक विमर्श है। पहली बात तो यह है कि फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अयोध्या सीट कहा जाता है, वो कभी भी बीजेपी या किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन का गढ़ रही ही नहीं। 1952 से लेकर 1989 तक, यानी कि राम मंदिर आंदोलन से ठीक पहले वाले समय में वहां कभी बीजेपी या उसके पहले का जनसंघ जीत नहीं पाया था। 1952 से 1977 तक 25 साल तो कांग्रेस जीतती रही। 77 में जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता। फिर 1980 से 1989 तक कांग्रेस जीती। 89 में तो सीपीआई जीत गई लेकिन 1990 में राम मंदिर आंदोलन का फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी के विनय कटियार 1991 और 96 में जीतकर संसद पहुंचे लेकिन 1998 में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से सीट को छीन लिया। याद कीजिए कि तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक पिच पर खड़े नहीं थे।
1999 में बीजेपी जीती, 2004 में बीएसपी को जीत मिली, 2009 में 25 साल बाद कांग्रेस जीत गई। लेकिन 2014 और 19 में बीजेपी लगातार 2 बार जीती और अब की बार समाजवादी पार्टी जीत गई है। अगर अयोध्या की हार ही राम मंदिर आंदोलन की हार है, तो यह हार 26 साल पहले 1998 में ही हो गई थी, जब समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव ने बीजेपी को हरा दिया था। अगर बीजेपी की अयोध्या में हार ही राम मंदिर आंदोलन की हार का आधार है, तो बीजेपी राम मंदिर आंदोलन 1998 के बाद से 2004 और 2009 में भी हारी। लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को यह विमर्श अब की बार क्यों और कैसे याद आया? फिर अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की जीत में कांग्रेस की क्या भूमिका है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने असली विरोधी ताकत तो समाजवादी पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में ये बात साबित हो गई थी। बीजेपी को 255 सीटें मिली थी, तो समाजवादी पार्टी को 111। कांग्रेस तो 2 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस की ताकत यूपी में बढ़ गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा में यूपी से 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ही कहा था कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। जहां सहयोगियों का साथ मिला, वहां कांग्रेस जीत गई। जहां अकेले लड़ना पड़ा, वहां हालत खराब हो गई। आप उन राज्यों को देखिए जहां कांग्रेस से बीजेपी की सीधी टक्कर रही, वहां क्या स्थिति हुई। इस बार गुजरात में बीजेपी 25 सीटें जीती, कांग्रेस 1। मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीत गई। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती और 1 कांग्रेस ने। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी सभी 9 सीटें जीत गई। एक राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने के मुकाबले में बीजेपी ने 14 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 11 सीटें जीत ली। लेकिन वहां कांग्रेस को सहयोगियों का साथ लेना पड़ा। साथ लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस तरह बीजेपी से कई बार उसके सहयोगी खिन्न होकर छिटक जाते हैं, वो स्थिति कांग्रेस के साथ भी पैदा हो सकती है। उसकी एक झलक लोकसभा के स्पीकर चुनाव के समय दिखी। कांग्रेस ने बीजेपी के ओम बिरला के सामने के सुरेश को मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और ओम बिरला स्पीकर चुन लिए गए। अंदर की बात ये सामने आई कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ देने से ये कहकर मना कर दिया कि उससे तो उम्मीदवार के बारे में पूछा ही नहीं गया था। उसी तरह खबर ये भी आई कि समाजवादी पार्टी में भी इस बात से नाराजगी थी कि स्पीकर उम्मीदवार के बारे में कांग्रेस ने उससे भी राय नहीं ली थी। फिर जीत हार की तस्वीर के एक और पहलू को देखिए। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। ये बहुमत से 21 सीटें ज्यादा हैं और ये गठबंधन चुनाव पूर्व का है, इसलिए इस गठबंधन को सरकार बनने का राजनीतिक और नैतिक आधार बनता है। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली। ये भी चुनाव पूर्व का ही गठबंधन है, लेकिन ये बहुमत के आंकड़े से 38 कम है। दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी अकेले 240 सीटें जीत कर आई, जबकि सहयोगियों ने 53 सीटें जीती हैं। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस 99 सीटें जीत कर आई है, जबकि उसके सहयोगियों ने 135 सीटें जीती हैं। यानी कि सहयोगी काफी बड़े हैं। इससे ये साफ है कि इंडिया ब्लॉक में सहयोगी दलों की स्वीकार्यता अब भी कांग्रेस से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तरफ ही इंगित करके लोकसभा में कहा था कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है। और अब तीसरे पहलू की बात, क्या कांग्रेस देश में राम मंदिर आंदोलन के बरक्स एक नई राजनीति का सूत्रपात करने जा रही है? इस सवाल का उत्तर उतना ही जटिल है जितनी कांग्रेस की राजनीतिक दुविधाएं। कांग्रेस राम मंदिर को लेकर न समर्थन कर पाती है और न विरोध। वो हमेशा असमंजस की स्थिति में रही या जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब राम मंदिर में रामलला के प्रकट होने की बात कही गई, तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1986 में राम मंदिर का ताला खोला गया, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तीनों कांग्रेस से। क्या कांग्रेस नरम हिंदुत्व पर चल रही है? अगर ऐसा था तो क्या नरम हिंदुत्व धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से धोखा नहीं है?
कांग्रेस इस सवाल पर घिर जाती है। उस घेरेबंदी का ही नतीजा है कि कांग्रेस राम के सामने शिव को लेकर खड़ी हो जाती है। आपने लोकसभा में देखा होगा कि राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर ना डरने की नसीहत दे रहे थे। निर्भय होने का सिद्धांत मानवता का शाश्वत सिद्धांत है। इसमें शिव और राम में कोई भेद नहीं है। राम तो खुद भी निर्भयता के देवता हैं। नहीं तो एक धनुष के टंकार पर रावण की साम्राज्यवादी सत्ता को हिलाना और खत्म करना आसान नहीं था। अब अगर कांग्रेस को लगता है कि वो राम मंदिर के सवाल को एक अयोध्या की हार के आधार पर चुनावी विमर्श का सबसे बड़ा आधार बना देगी, तो कांग्रेस की एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि राम के नाम की जयकार करके या विरोध करके जो भी राम को राजनीति में घसीटेगा, उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। अयोध्या की जनता का हर दल को आईना दिखाने की आदत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। राहुल गांधी को भी ये बात समझनी होगी। बोले भारत में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।